अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम और बड़ी खबर है आज़ाद कश्मीर से। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग रोडों के ऊपर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज क्यों हो रहा है, लोगों की क्या डिमांड्स हैं, और अब से थोड़ी देर कबल अवामी एक्शन कमेटी के एक रहनुमा ने बड़ा ऐलान किया है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ आज एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान। इस मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई हैं और इमरान खान ने अपनी पार्टी को वाज़िया तौर पर क्या हदायत दी हैं, यह आपके सामने रखता हूं। सलमान कमराजा ने इमरान खान का पैगाम वाज़िया तौर पर बता दिया है कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर से क्या चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक इंतहाई अहम और बड़ा फैसला आया जजिस के केस में, और नूरा कुश्ती भी अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। यानी कि दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानब से। ये कहां पर जाकर रुकेगी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और आखिर में हमने एक छोटा सा सर्वे करवाया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से एशिया कप का फाइनल मैच हार गया। 3 मैच हम इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया से हारे हैं। तो इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आपको ये बताता चलूं कि अली अमीन गंडापुर पेशावर जलसे के बाद पहुंचे हैं अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। पेशावर जलसे में जो अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ किया है, जूते लहरा के, उम्मीद है कि अली अमीन गंडापुर ने अवामी जज्बात इमरान खान के सामने रखे होंगे। बताया होगा कि अवाम की क्या डिमांड है, अवाम क्या बातें कर रही है, अवाम के जज्बात क्या हैं। यह तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लंबी मुलाकात अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से हुई है। इमरान खान कई मरतबा यह कह चुके थे कि अली अमीन गंडापुर मुझसे मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल क्यों नहीं आते। इनको हर फोरम इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं और जाकर वहां से इजाजत लें और मुझसे आकर मुलाकात करें। तो अब पेशावर जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर गए हैं और जाकर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबर चलाएगी। खबर यह चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर ने जाकर इमरान खान को ब्रीफ किया है और इमरान खान ने अंदर से ऐलान किया है कि बानी पीटीआई ने अलीमा खान को पार्टी मामलात में मुदाखलत से रोक दिया। कि जैसे अलीमा खान ने सारे के सारे मामला अपने हाथ के अंदर ले रखे हैं और सारे के सारे फैसले अलीमा खान करती हैं। जलसा कहाँ पे होगा, शायद ये भी फैसला अलीमा खान करती हैं, और जलसे में कौन कौन तकरीर करेगा और नहीं करेगा ये भी शायद अलीमा खान करती हैं फैसले। इस तरीके से खबर बनाकर चलाई गई कि सब कुछ अलीमा खान के हाथ में। लेकिन जो बात सलमान कमराजा ने आकर बताई वो जरा गौर से सुने, क्योंकि सलमान कमराजा की भी आज इमरान खान से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पार्टी को हुक्म दिया है कि वो कौम के साथ चले, पार्टी का और कौम का एक बयानिया होना चाहिए। इमरान खान ने वाज़ह तौर पर कहा है कि कौम आगे निकल गई है और मेरी पार्टी पीछे है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर बैठकर पता है कि मेरी आवाम की नब्ज क्या है, मेरी आवाम क्या सोचती है, मेरी आवाम किस किस्म के ख्यालात रखती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये इमरान खान को बड़े अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए इमरान खान ने आज ये वाज़ह तौर पर पैगाम दिया है जो सलमान कमराजा ने कहा कि पार्टी को हुक्म है मेरी तरफ से कि आप लोगों ने कौम के साथ चलना है। जो कौम का बयानिया है वही पार्टी का बयानिया होना चाहिए। मजीद सलमान कमराजा ने कहा कि मुझे आज इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम दिए हैं। आज हमारी पार्टी की अहम तरीन मीटिंग है, मैं वहां पर जा रहा हूं और वहां पर जाकर इमरान खान के पैगामात मैं पार्टी के सामने रखूंगा। सलमान कमराजा ने यह भी कहा कि इमरान खान ने वाज़ह तौर पर कहा है कि आगे हमने जो कुछ भी करना है वो इत्तेहाद की शक्ल में करना है, जिसमें महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासर अब्बास, अख्तर मैंगल और पीर पघाड़ा, इनका बड़ा रोल होगा। हम इनको साथ लेकर चलेंगे और तहरीक के अंदर एक इत्तेहाद होगा। कौमी असेंबली के अंदर आज सलमान कमराजा पहुंचे, वहां पर इंतहाई अहम मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर सलमान कमराजा इमरान खान का पैगाम देंगे। अच्छा जी, इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रहनुमा महर शराफत अली ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है। यह वही महर शराफत अली हैं जिनका इलेक्शन के अंदर मुकाबला पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से हुआ था। और महर शराफत अली ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने इलेक्शन में मरियम नवाज को शिकस्त दी थी, फॉर्म 45 के ऊपर वो जीते थे। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है, जरा गौर से इस ट्वीट को देखिएगा। वो कहते हैं कि अगर अवाम ने जूते ना लहराए होते तो यकीन करें कि इसका आज भी यह बहाना होना था कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने देती। ये अली अमीन गंडापुर के बारे में बात हो रही है। वो कहते हैं कि पेशावर जलसे के अंदर जो अवाम ने जूते लहराए ना, अगर वो जूते ना लहराए होते, अगर अवाम ने वो सख्त रिस्पॉन्स ना दिया होता तो अली अमीन गंडापुर आज भी इमरान खान से मुलाकात ना करते। आज भी वो कहते कि भाई एस्टेब्लिशमेंट मुझे मुलाकात नहीं करने देती। मजीद वो कहते हैं कि लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि हमारे गंडा सिंह की अवामी ताकत रेत की तरह हाथ से निकल रही है तो फौरन सियासत के बेताज बादशाह से मुलाकात करवा के उसकी अवामी बैटरी फिर से फुल करवाने की कोशिश की गई, यानी कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई। मजीद कहा कि अवामी दबाव ही वो असल हथियार है जो साजिशी मंसूबों को ढेर करेगा, खामोशी नहीं। मजीद कहा कि एहतजाजी आवाज़ ही हक की बाजी वापस दिलाएगी। अब यह मौक़िफ़ है महर शराफत अली का कि भाई पहले तो जाते नहीं थे और जब पेशावर के अंदर अवाम ने
सख्त जवाब दिया तो अब भाग के चले गए इमरान खान के पास मुलाकात करने के लिए। और अच्छी बात है कि चले गए, क्योंकि इमरान खान भी बार बार कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर आए, मुझसे मुलाकात करें, सूबे के मामलात पर मुझे ब्रीफिंग दें, और जो सूबे के अंदर ऑपरेशन हो रहा है उस हवाले से आकर मुझे ये बताएं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, आखिर क्या वजह है कि केपी हुकूमत ऑपरेशन को नहीं रोक पा रही। आगे आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया गया है, और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आप काम कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है, जो जस्टिस सरफराज डोगर ने दिया था, उन्होंने काम करने से रोक दिया था जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को। और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने आज वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि 34 साल बाद डिग्री मनसूख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज ही अदालत के अंदर जाकर अदालती अमूर संभालूंगा। उनके साथ बाकी जो 4 जजेस हैं, ये जो 5 बहादुर और आज़ाद जजेस हैं जिनके बारे में कौम कहती है कि ये खड़े हो गए हैं, ये सारे के सारे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर अमार सोलंकी साहब वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि तारक जहांगीरी की दरखास्त की वजह से ये आर्जी रिलीफ है जो मिला है, बहुत जल्द इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए माजूल कर दिया जाएगा, यानी कि फर्क कर दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं। इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है शाकिर महमूद अवान ने। वो कहते हैं कि यह है हमारे निजाम का बदतरीन और गलीज तरीन चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो अदालत से बड़ा, इंसाफ से ऊपर और कानून को पांव तले रोंद रहा है। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ ही नहीं है और इस शख्स को पहले से पता है कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को माजूल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या यह इंसाफ है? नहीं, यह इंसाफ का कत्ल है, यह कानून की तौहीन है, यह अदलिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। मजीद कहा कि यही वो निजाम है जो ताकतवर को बचाता है वो और इंसाफ को दफन करता है, और अफसोस हम सब तमाशाई बनकर देख रहे हैं। अंदाजा हैरानगी की बात है ना कि अदालतों के अंदर अभी केस चल रहे होते हैं और पहले से बता दिया जाता है कि भाई ये फैसले आएंगे, इसको सजा मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, ये 5 साल के लिए अंदर जाएगा, ये 10 साल के लिए अंदर जाएगा, या इस जज को माजूल कर दिया जाएगा। मजीद आगे आ जाए जी, जो आज की अहम तरीन और बड़ी खबर है आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक कमेटी है जिसका नाम है अवामी एक्शन कमेटी। ये अवामी एक्शन कमेटी क्या करती है कि इनको जब ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के हकूक नहीं दिए जा रहे, उन पर डाका डाला जा रहा है, तो ये बाकायदा तौर पर एक चार्टर ऑफ डिमांड जारी करते हैं, मुतालबा करते हैं कि हमारे हकूक हमें दिए जाए, अगर ना दिए गए तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे, और अपनी मुकर्ररा तारीख के ऊपर ये बाहर निकल आते हैं और भरपूर एहतजाज करते हैं। इससे कबल भी 2-3 मरतबा ऐसा हो चुका है, ये बाहर निकले हैं, इन्होंने भरपूर एहतजाज किया है और अपने मुतालबात मनवाने तक ये वापस घरों के अंदर वापस नहीं जाते। अब ये जो 29 सितंबर का एहतजाज था, इस एहतजाज के हवाले से पिछले 2-3 हफ्तों से इनके मुज़ाकरात भी जारी थे, इनकी बातचीत भी हो रही थी। तकरीबन 30 से 40 इनकी डिमांड्स हैं, और जो मेन चीज़ है वो है वसाइल की मुनसफाना तकसीम, कि जो वहाँ के वसाइल हैं वो उस अवाम के ऊपर नहीं लगाए जाते, चाहे वो बिजली के मामलात हों, चाहे वो वहाँ की असम्बली के अंदर नशिस्तों के मामलात हों, या दूसरी चीज़ें। काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी डिमांड्स हैं। अब उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कह रखा था कि अगर हमारी डिमांड्स को मान लिया गया तो ठीक है, वरना हम 29 सितंबर को बाहर निकलेंगे और निकलकर हम पूरा कश्मीर बंद कर देंगे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मुज़ाकरात की, उनके साथ डायलॉग हुए, लेकिन कामयाब नहीं हुए, और कल रात 12 बजे से वो लोग बाहर निकले हुए हैं और निकलकर उन्होंने जगह जगह पर एहतजाज किया। मैं वीडियोस और तस्वीर आपके सामने रखता हूं, आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले हैं और निकलकर वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी तक इतलात के मुताबिक जहां जहां पर लोग बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर लोगों ने एहतजाज किया है, पलंदरी, मुजफ्फराबाद, जिला बाग, धीरकोट, बिम्बर, अब्बासपुर, मीरपुर, चमनकोट, धर बाजार, डडियाल, हवेली, कोहटा, मंडवाल, रावलाकोट, ये वो जगह हैं जहां पर लोग निकले और निकलकर लोगों ने भरपूर एहतजाज किया। ये मनाजर आपके सामने आप देख सकते हैं। अब अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं शौकत नवाज मीर, उन्होंने कहा जी रियासत हमें डायरेक्ट निशाना बना रही है और हमें मार रही है, और पाकिस्तान का मीडिया यह कह रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी फायरिंग कर रही है। उन्होंने कहा जी हमारा एक नौजवान जान से चला गया है, हम फिर भी पुरअमन रहने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर ये श्रीनगर का लाल चौक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम तैयार, यानी कि किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वीडियोस, ये सारा कुछ आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। मजीद मुख्तलिफ जगहों पर जो उनके लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर तकरीर शुरू हो गई है, और वहां पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारी तहरीक में आज तक किसी ने एक गमला भी नहीं तोड़ा, लेकिन अगर हमें किसी ने एक थप्पड़ मारा तो जवाब में हम 10 थप्पड़ मारेंगे। ये मनाजर है, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो बाहर निकले हुए हैं और निकलकर वो कह रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को माना जाए। देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत क्या करती है। पाकिस्तान की जो हमारी वफाकी हुकूमत है, इन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को आज़ाद कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया है। ये भी उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि आखिर क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया, हालांकि हमारा जो एहतजाज है वो बड़ा पुरअमन एहतजाज। आगे आ जाए जी।
हामिद मीर ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि माना के तरीके इंसाफ की क़यादत को किसी ना किसी तरीके से अपने कंट्रोल के अंदर रखा जा सकता है, अदलिया और मीडिया को भी काबू किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन किसी मामले के ऊपर अवाम का गमो गुस्सा काबू से बाहर हो गया तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके और आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बेचैनी तेजी से बढ़ रही है। कबायली इलाकों के अवाम के साथ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो वादे किए थे उन्हें फरामोश कर दिया गया, वो वादे पूरे नहीं किए गए। आगे आ जाए, नजम सेठी साहब एक बात करते हैं, कहते हैं कि मरियम नवाज की मकबूलियत नहीं बढ़ रही और इमरान खान की मकबूलियत गिर नहीं रही। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की मकबूलियत गिरेगी तो फिर किसी के बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज बहुत कोशिश कर रही हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन उनको अहमियत नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं जहां पर जाता हूं लोग मुझसे एक ही सवाल करते हैं, इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान, कि कब इमरान खान रिहा होंगे। उन्होंने कहा कि हर जगह पर जो मौजूद बहस जो शख्सियत है वो सिर्फ इमरान खान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम तरीन बयान दिया, कहते हैं कि मैं और फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर हर मामले में मशावरत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पेज के ऊपर हैं। ये उन्होंने बात की। जुनैद सलीम सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको मुसद्दका बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस डील हुई है इसके मुतल्लक आसफ अली जरदारी के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को कुछ भी नहीं इल्म था, और इस मादे के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो लड़ाइयां हैं वो बढ़ चुकी हैं। जुनैद सलीम ने मजीद एक और बात की। जुनैद सलीम ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोशी से अगले 2-3 महीने अपनी रोटियां सेके आराम से बैठे और इंजॉय करें। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई ने 1.5-2 माह कुछ भी ना किया, दूर से तमाशा देखती रही, तो नून लीग के अंदर और पीपल्स पार्टी के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो कुछ होगा जो शायद पीटीआई को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मजीद आगे आ जाए, नदीम अफजल चंद, उन्होंने एक बड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी मुनीफ फरूक ने अपने व्लॉग के अंदर कहा है कि मैंने जो उन्हें बेसिकली नदीम अफजल चंद ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जी हमें बाकायदा तौर पर ऑफर की गई थी कि 2.5 साल के लिए हुकूमत आप ले लें, लेकिन हमने नहीं ली थी। तो मुनीफ फरूक ने कहा कि यह बात झूठ है। तो उन्होंने कहा कि झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत। ये नदीम अफजल चंद साहब बात कर रहे हैं कि जो मुनीफ फरूक कह रहे हैं ना अपने व्लॉग के अंदर कि ये नदीम अफजल चंद ने झूठ बोला। उन्होंने कहा जी झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत, मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं। हमें 2.5 साल हुकूमत की पेशकश हुई थी, मैं ओपन मीडिया पर इसके ऊपर बात करने को तैयार हूं। उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, मलक अहमद खान, आजम नजीर तारड़ मौजूद थे, और हमारी तरफ से कमर जमान कायरा, सईद गनी, मुराद अली शाह और मैं था। अब ये नदीम अफजल चंद साहब ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये वो अपनी हसीयत में नहीं कर रहे, ये पीछे से पूरी पीपल्स पार्टी की बैक उनको करो भाई, अब जरा टका के करो। दूसरी तरफ से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि पंजाब पर बात करोगे तो मरियम नवाज आपको नहीं छोड़ेगी, यानी कि ये सीधी सीधी धमकी दी जा रही है। और जो हुज़ैफा रहमान साहब है नून लीग के रहनुमा, वो कहते हैं कि तनकीद ब्लैकमेलिंग बन जाए तो मसाइल पैदा होते हैं, यानी कि उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी अब उनको ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के वोटों से बना है तो उनका सदर और चेयरमैन सेनेट और बलूचिस्तान हुकूमत भी हमारे वोटों से बनी। उन्होंने कहा कि बिलावल को वज़ीर आज़म 10 अरब रुपया देते हैं तो ये सब खामोश हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्तान के तमाम इंतजामी अफसरान यूसुफ रजा गिलानी और उनके बच्चों की मशावरत से लगाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं इनकी आपस की लड़ाई में जो अंदर की गंदगी है वो किस तरीके से बाहर आ रही है। वो कहते हैं जी हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करें, हम इनके मुंह में 10,000 अरब रुपया देते हैं, चुप करके झाग की तरह बैठ जाते हैं नीचे। और मुल्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ लगाया गया, जहां जहां पर लोगों को लगाया गया, वो यूसुफ रजा गिलानी और उनके बच्चों की मशावरत से सब कुछ लगाया गया, जितने भी इंतजामी अफसरान लगाए गए। यानी कि मेरिट तो गया भाई, फिर क्या मैं यहां पर बात करूं। ठीक है जी, आगे आ जाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान से मैच हार गया। 3 मैच हम इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान से हारे हैं। ठीक है जी, मैं इसमें बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। मोहम्मद हफीज़ ने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मोहसिन नकवी किस काम में अच्छे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में वो बिल्कुल अच्छे नहीं, वो क्रिकेट को कुछ नहीं दे पा रहे। अगर आप एक गलती को सुलझाने के लिए दूसरी गलती करेंगे तो दूसरी गलती को सुलझाने के लिए फिर तीसरी गलती करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी आदत की हल नहीं है। यही सबसे बड़ा मसला है, ये मोहम्मद हफीज़ ने कहा। ठीक है जी, अब हमने एक सर्वे करवाया है, वो सर्वे मैं आपके सामने रखता हूं। इससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं। सर्वे हमने यह करवाया कि हिंदुस्तान से एशिया कप का फाइनल मैच पाकिस्तान हार गया, इसका जिम्मेदार कौन है। तो लोगों ने कहा जी 7% इसके जिम्मेदार हैं कप्तान सलमान अली आगा, 76% इसके जिम्मेदार हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, 8% इसके जिम्मेदार हैं हारिस रऊफ और 9% जिम्मेदार है पूरी टीम। यानी कि सबसे ज्यादा जो लोगों ने कहा जी जिम्मेदारी बनती है 76%, वो जनाब मोहतरम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं कि उनकी वजह